हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NS2ND1, ऑप्शन बी NS2NP6, ऑप्शन सी NS2NP1 एंड ऑप्शन डी NS2NP3. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो करेक्ट आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, देन एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, देन गैलियम एटॉमिक नंबर 31, देन उसके बाद इंडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 49 एंड देन लास्ट में थैलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 81. सो अगर हम इनके कन्फिग्रेशन लिखें तो बोरॉन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, यानी कि जो इसके लिए आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन आया है वो आया हमारे पास NS2 NP1 जहाँ पे N की वैल्यू है 2. अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें सो एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. सो इसके लिए भी आउटर शेल कन्फिग्रेशन सेम आया है बट यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो है 3. अगर हम गैलियम की बात करें सो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा अप टू आर्गन यानी कि 18 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया 3d10 4s2 4p1. सो इसके लिए भी आउटर शेल कॉन्फिग्रेशन है ऑफ द फॉर्म NS2NP1 जहाँ पे N की वैल्यू है 4. अगर हम इंडियम की बात करें सो इंडियम के केस में हमारे पास कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्रिप्टन अप टू 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4d10 5s2 5p1. यहाँ पे भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आया NS2NP1 के फॉर्म में जहाँ पे N की वैल्यू है 5. अगर हम थैलियम की बात करें तो कन्फिग्रेशन आ जाएगा हमारे पास जेनन यानी कि अप टू 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4f14 5d10 6s2 6p1. और यहाँ पे जो हमारे पास N की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6. सो हम देख सकते हैं बाय राइटिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कि हमारे पास जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया है वो आया ऑफ द फॉर्म NS2 NP1. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन सी हमारे फाइनल आंसर से मैच करता है सो वो करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.